अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग सेकंड पार्ट जो प्रोटीन के उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड ये है कि ये जो कार्बन है इसके साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, फिर इधर से अल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। ये जो अमाइन ग्रुप है, हमेशा अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। इसके साथ जो एक हाइड्रोजन है और इधर से ये जो पूरा एक अमीनो एसिड है, इससे क्या है? एक हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप है। क्या? हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप। तो हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप ये दोनों मिलते हैं और ये क्या करते हैं? इधर से कट जाते हैं। इन दोनों की तरफ बॉन्ड बनता है और ये किसके फॉर्म में? H2O के फॉर्म में निकलते हैं और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है। इसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये इस तरह स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और मुख्तलिफ शेप में हो सकता है। उसको हम लोग मज़ीद पढ़ेंगे जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसमें प्रोटीन्स में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, इंपॉर्टेंट तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। उसके बाद हम लोग उधर पढ़ेंगे, मतलब जो मज़ीद हम लोग क्लासीफाई करेंगे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वंडरवाल फोर्सेस, उनका भी रोल होता है। लेकिन जो प्राइमरी बॉन्डिंग है ज़्यादातर ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन के अंदर में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में क्या है? सबसे पहले क्या है? सिंपल प्रोटीन है, उसके बाद कंजुगेटेड प्रोटीन, उसके बाद ड्राइव्ड प्रोटीन है। सिंपल प्रोटीन्स में क्या है? सिंपल प्रोटीन में ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है और सिक्लेरो प्रोटीन्स है। सिक्लेरो हम लोग स्ट्रक्चरल को भी कहते हैं, जैसे हम लोग उधर पढ़ा। फिर उसके बाद है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड हमेशा उस कहते हैं जब दो चीज़ें मिले हो, टू थिंग्स कंबाइंड। जब दो चीज़ें क्या हो? कंबाइन हो, एक साथ हो। क्या हो? कंबाइंड। कंबाइंड। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या? एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, प्रोटामाइंस, स्टोन्स, लेक्टिन्स। ये स्टोन्स क्या है? डीएनए में मौजूद होते हैं। ग्लूटोलिन्स भी इस तरह ब्लड में मौजूद होते हैं। ग्लोब्यूलिन ब्लड में, एल्ब्यूमिन इसमें ब्लड में। और ये जो सिक्लेरो प्रोटीन्स ये क्या है? ये कोलेजिन है, इलास्टिन और केराटिन। केराटिन क्या है? ये स्किन में ज़्यादातर पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है और जो सींग वगैरह है एनिमल्स को उनमें पाया जाता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में क्या है? इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, म्यूको प्रोटीन ज़्यादातर म्यूकस यानी जो कार्बोहाइड्रेट और उसका पॉलीसेक्राइड्स में ज़्यादातर ये म्यूकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन में लिपोप्रोटीन, क्या है? फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। मेटेलोप्रोटीन जिसके साथ क्या हो? कोई ये कोई मतलब इसके साथ मेटल अटैच हो। एग्जांपल इसका हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के साथ आयरन अटैच होता है। कोबालमिन, कोबालमिन के साथ क्या अटैच होता है? कोबालमिन के साथ कोबाल्ट अटैच होता है। या क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के साथ क्या अटैच होता है? क्लोरोफिल के साथ मैग्नीशियम अटैच होता है। उसके बाद ड्राइव्ड प्रोटीन है। ड्राइव्ड प्रोटीन प्राइमरी और सेकेंडरी और मजीद हम लोगों ने भी क्लासीफाई किया इसको टर्शियरी और क्वाटरनरी। उसके एग्जांपल्स उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन में क्या था? प्राइमरी और सेकेंडरी। असल में जो ड्राइव्ड प्रोटीन उसमें प्राइमरी भी आता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आता है, टर्शियरी भी आता है और क्वाटरनरी भी आता है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इसको हम लोग कहते हैं बैकबोन ऑफ प्रोटीन्स। इसके बगैर कोई भी बॉन्ड यानी प्रोटीन नहीं बनता है। और ये क्या है? लीनियर सीक्वेंस है। ये इस तरह बिल्कुल सीधे ओरिजेंटल इस तरह अमीनो एसिड जुड़े होते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो है इंसुलिन। और इंसुलिन 51 अमीनो एसिड्स पर क्या होता है? मुश्तमिल होता है। उसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि इधर बॉन्ड सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड था, लेकिन इधर एक और बॉन्ड ऐड हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस बॉन्ड को कहते हैं जो एक मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन यानी ये जो तीनों एटम्स है ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये हो गए एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बनता है इनमें से किसी के साथ भी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल की क्या, या तो नाइट्रोजन या तो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बने, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
इसी की वजह से वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में, वाटर के अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इस तरह, यानी ये इधर तो कोविलेंट बॉन्डिंग है, ये जो इन दरमियान अट्रैक्शन है इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है, ये यानी जो मालिक्यूल्स है ये मालिक्यूल्स के दरमियान होता है। वैसे जो कोवेलेंट और आयनिक है वो विद इन एटम और मालिक्यूल होते हैं, लेकिन ये मालिक्यूल्स के दरमियान होता है। और ये फिजिकल फोर्स है, केमिकल फोर्स नहीं है, शेयरिंग नहीं होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का, सिर्फ क्या होता है, करीब आते हैं, गिल्लू की तरह होता है, यानी स्टिकी, यानी मालिक्यूल्स को क्या करते हैं, जोड़े रखता है। तो इसमें क्या है, इसमें जो सीक्वेंस है वो दो तरह के होते हैं, एक है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लेटेड शीट। तो क्या है, इसमें दो बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसके जो एग्जांपल्स है वो है अल्फा हेलिक्स। सबसे पहले क्या, अल्फा हेलिक्स ये इस तरह, ये सिर्फ एक जो हेलिक्स से इस तरह होता है, और इसका जो एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स का वो है केराटिन। उसके बाद जो बीटा प्लेटेड शीट है, इन ये बनती है और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो बीटा प्लेटेड शीट इस तरह दो, यानी अल्फा हेलिक्स मिलकर एक बीटा प्लेटेड शीट बनते हैं, और इसका जो एग्जांपल है वो है सिल्क फाइबर। उसके बाद हम लोग आते हैं, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है टर्शियरी प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन क्या है, ये 3 चेन्स पर मुश्तमिल होता है। एक ये चेन है, और सेकंड चेन, और ये क्या है, तीसरा क्या है, एक ये, और तीसरा क्या है, थर्ड चेन ये। और इनका जो एग्जांपल्स है वो है एंजाइम्स। टर्शियरी प्रोटीन का जो एग्जांपल है वो है एंजाइम्स, और इनमें इनमें 3 बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है, बल्कि 4 है, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और सल्फाइड बॉन्ड। और इसका एग्जांपल क्या है, एंजाइम्स है, मुख्तलिफ एंजाइम है। और उसके बाद हम लोग आते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 4 चेन्स होते हैं, वन, ये 2, ये 3, और ये क्या हो गया, ये 4, यानी 4 चेन्स हैं। इनमें भी सारे इसके और इसके बॉन्ड्स तकरीबन एक जैसे, इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, आयोनिक बॉन्ड भी होता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। इसका जो एग्जांपल है वो हाइमोग्लोबिन। हाइमोग्लोबिन 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन पर मुश्तमिल होता है। और इसमें क्या है कि 192 समथिंग इस तरह इसकी 196 इसके इस तरह, मतलब मिलकर ये कितने बनाते हैं, 574, यानी 574 अमीनो एसिड्स पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी हेमोग्लोबिन मुश्तमिल होता है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स के क्या थे, ये सारे स्ट्रक्चर थे। ये प्रोटीन का पार्ट 2 था, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।